हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ से हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें कि टोटल 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिहार इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्ले लिस्ट में यहाँ से हम लोग सेट प्रैक्टिस 12 करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो किसी भी सेट प्रैक्टिस में, तो आप लोग जो है उसमें कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। अब जो हम लोग सेट प्रैक्टिस 12 को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को कहते हैं। किसका? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या बोलते हैं, या परमाणु संख्या बोलते हैं, या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, या एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? कौन पदार्थ? तो निकोटीन पदार्थ जो है ये किस पौधे में पाया जाता है? तंबाकू में, सिंकोना में, बेलेडोना में, या सर्पगंधा में? इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तंबाकू में पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग? तो पोलियो रोग जो है ये किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विषाणु से होता है। अब अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां, नोड्यूल्स पाई जाती है? क्या? तो ग्रंथियां पाई जाती है। आलू में, टमाटर, मक्का में, मटर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मटर में जो है, मटर के गांठ में जो है ग्रंथियां पाई जाती है। मटर के जड़ में जो है ग्रंथियां पाई जाती है। इस अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो है निर्माण होता है। इसमें ए नंबर में सी एन और ओ से, बी नंबर में सी एच एस से, सी नंबर में सी एस पी से, और डी नंबर में सी एच ओ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, सी एच ओ से। अब अगले क्वेश्चन में है टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। टाइफाइड और पेचिश रोग जो है ये किस चीज से फैलते हैं? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थल प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ, आप लोग जो वीडियो पॉज कर ले और इसका आंसर पूछ करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये जो है जल प्रदूषण से फैलता है। कौन सा रोग? तो टाइफाइड और पेचिस रोग जो है ये जल प्रदूषण से फैलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा सीपोर पौधा पौधा है? कौन सा जो है सीफूड पौधा है? मटर, नारियल, मक्का, पीपल? अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मक्का जो है ये सीफूड पौधा है। अब अगले क्वेश्चन में है कि समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा क्या है? एक समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा, एक समुद्री शैवाल? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एक मछली है। समुद्री घोड़ा जो है ये एक मछली है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। प्राचीन चट्टान पे जो है जीवों का अभिचिन्ह जो था, वो अंकित जो हो जाता था उसको क्या कहते थे? समझात अंक कहते थे, या समवर्ती रचनाएं बोलते थे, या जीवाश्म बोलते थे, या अवशेषी अंग बोलते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जीवाश्म बोलते थे। अब अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? अंडे देने वाला जंतु कौन सा है? कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकबिल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, डकबिल जो है ये अंडे देने वाला जंतु है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है पारा यूरेनियम तत्व होते हैं। पारा यूरेनियम तत्व जिसको ट्रांस ट्यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये तत्व होते हैं। ये वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, गैसीय तत्व है,
या तत्वों के समस्थानिक रूप है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। अब अगले क्वेश्चन में है कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। वायुमंडल के दाब में जो है होने वाले परिवर्तनों को किससे नापते हैं? बैरोग्राफ से, बैरोग्राफ द्वारा या क्रेस्टोग्राफ द्वारा या बैरोमीटर द्वारा या सिस्मोग्राफ द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बैरोग्राफ द्वारा मापते हैं। अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण और यंत्र को कहते हैं। वाहनों के इंजन को जो है ठंडा करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर का, रेडिएटर का, कार्बोरेटर का या जीएम क्वांटर का। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रेडिएटर का यूज करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में रेडिएटर कहते हैं, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? सबसे घातक रोग कौन सा है निम्नलिखित में से? चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एड्स जो है सबसे घातक रोग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में जो है श्वसन होता है, किससे होता है? केवल रात में, सॉरी, इसमें है कि केवल रात में होता है या प्रातः के समय, सुबह के समय होता है या केवल दिन में या दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दिन में भी और मुख्यतः रात में। तो इस तरह से यहाँ जो हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को किए साइंस का, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बीबीआई था। अगर आप लोग कोई भी कंपटीशन के दृष्टि से देखते हैं, आप लोग जो है अपन जैसे ही कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, तो आप अपना कंपटीशन का प्रिपरेशन किस चीज का करते हैं उसका नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ पाएंगे। और अगर आप लोग क्वेश्चन रिलेटेड डॉट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।